तो जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। आपने की न्यूज चालन लग रही है कभी राजस्थान में 7 अक्टूबर से आचार संहिता लग जाएगी और 29 नवंबर को मतदान होगा। यानी कि आचार संहिता में आप बात करें तो 15 एक दिन है। तो देखो आचार संहिता एक दिन लागनी लागनी है, 15 दिन बाद नहीं लगेगी तो 16 दिन बाद लगेगी, क्योंकि चुनाव के अंदर इन 2 महीने बाकी हैं। ये जैसे 29 नवंबर को मतदान होगा, दिसंबर के अंदर नई सरकार बनेगी क्या, ठीक है, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप बात करना भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी, और अगर भर्ती आएंगे तो कौन सी भर्ती अभी आ सकती है। हालांकि 15 दिन है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में कोई आप नई भर्ती की घोषणा नहीं कर सकते। यानी फिर 2 महीने के अंदर भर्तियों का सूखा रहेगा। हालांकि जिस भर्ती की घोषणा हो जाएगी ना, वो यानी कि कंटिन्यू चलती रहेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हालांकि मन में डाउट सबको, सर भर्तियां कब आएंगी, भर्तियां कब आएंगी। अब थोड़ी सी मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कि यानी कि तैयारी 7-8 महीना से है ना, वो यानी कि पूछा करो सर भर्तियां कब आएंगी। हालांकि अगर तुम्हारी 1 महीने की तैयारी है, 2 महीने की तैयारी है, तो भर्तियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 महीने की तैयारी से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो यानी कि लगातार तैयारी कर रहा है, उसकी हर चीज यानी कि परफेक्ट याद है। जितना पढ़ा दिया, जितना करा दिया, सर कहीं से पूछ लो, हर चीज मुझे याद है, सिलेक्शन वही लेके आएगा। बाकी भर्तियां तो पता नहीं कितनी आती है कितनी जाती हैं। फिर भी चलो बात करते हैं भर्तियों के ऊपर, क्योंकि मन में थोड़ा सा रवि है, सर भर्तियां कब आएंगी, भर्तियां कब आएंगी क्या। 7 अक्टूबर से आचार संहिता, 29 नवंबर को मतदान होगा। आचार संहिता तो एक दिन लागनी है, 14 दिन बाद नहीं लगेगी तो 15 दिन बाद लग जाएगी, 20 दिन बाद लग जाएगी, क्योंकि 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। ठीक है, ओके सर। अब आप बात करा यानी कि कौन कौन सी भर्तियां आ सकती है। जो सबसे बड़ी भर्तियों की बात चल रही है, आरएसी, आरएसी आ रही है, सब दोनों वैकेंसी आनी है, दोनों की फाइलें तैयार हैं। सीएम साहब के यानी हस्ताक्षर करते यानी कि अपने को नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। आचार संहिता लगने के बाद में आप नई भर्ती की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जो भर्ती की घोषणा होगी ना, वो यानी कि आप आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस की यानी कि विज्ञप्ति जारी हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो फिजिकल भी आराम से करा लेंगे, मेडिकल भी करा लेंगे, पेपर भी करा लेंगे, उनकी मर्जी, वो चुनाव के अंदर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आचार संहिता लगने के बाद में नई वैकेंसी की घोषणा नहीं होती। हालांकि देखो, घोषणा करने में सिर्फ यानी कि 5 मिनट लगती हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि आरएसी आरएसएफ दोनों की फाइल तैयार है, पता नहीं कब घोषणा हो जाए। ठीक है सर, तो यानी कि वैकेंसी जरूर आएगी, आप तैयारी करते रहना, 2 महीने और मिल जाएंगे। अगर आप बढ़िया मन से तैयारी करो ना, तो ये सर 4 महीना बाद वैकेंसी आवे। क्योंकि मैं भी जी तैयारी करता तो यही थोड़ी सी मन में डाउट रखता, हे भगवान थोड़ी सी यानी कि पेपर और आगे सरक जावे, 2 महीना और आगे सरक जावे, क्योंकि फिर इन्हें डर सताओगे क्या। तो बस बढ़िया तैयारी करें, तो वैकेंसी तो निकलनी है यार। वैकेंसी में टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगी। तो यानी कि आरएससी आरएसएफ की वैकेंसी आ सकती है, बिल्कुल यानी पूरी संभावना है। ठीक है, महिला एसए की वैकेंसी, यानी कि देखो राजस्थान का जब यानी कि बजट आया था ना, उसके अंदर घोषणा की गई थी। आप यानी सभी ने बजट ध्यान से पढ़ा नहीं है, उसके अंदर आप जाके देखना दोबारा से राजस्थान का बजट, उसके अंदर बताया गया था कि 1000 पदों के ऊपर वैकेंसी निकलेगी महिला एसआई की। तो बजट के अंदर घोषणा की गई, तो मतलब वैकेंसी तो आएगी। तो महिला एसआई की भी फाइल पूरी की पूरी तैयार है, सीएम साहब के बस यानी कि स्वीकृति बाकी है। ठीक है सर, इसके ऊपर भी यानी स्वीकृति मिल सकती है। सब इंस्पेक्टर की बात करें, सब इंस्पेक्टर में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हालांकि नए के बराबर चांस है, 0% चांस है, मैं 1% चांस भी नहीं कहूंगा सर, 1% चांस है। अभी यानी आचार संहिता से पहले चांस नहीं है। अभी तो यानी जो लगे थे ऐसा ही उनको यानी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। लाइब्रेरियन की भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, तो लाइब्रेरियन की भर्ती है की भर्ती सीटी यानी कि भाई 1 साल की वैधता रहेगी, बिल्कुल सर। और पिछली बार जिन्होंने सीटी का पेपर दिया था, अब यानी कि उनका 1 साल की वैलिडिटी थी, वो यानी कि समाप्त हो जाएगी। अब दोबारा से सीटी का पेपर कराना पड़ेगा, और यानी कि 40% अब की बार बात ये चल रही है, अभी यानी 40% करेंगे क्या, 40% से ऊपर जिनके भी नंबर बनेंगे सबको ले लेंगे। लेकिन सीटी की भर्ती है ना, ये आचार संहिता से कोई मतलब नहीं रखती। कैसे सर, यानी कि सीटी की भर्ती हर साल होगी, हर साल होगी। तो यानी कि वो नवंबर में भी आ सकती है, दिसंबर में आ सकती है, जब चुनाव चल रहे होंगे ना तभी भी आ सकती है। क्योंकि यानी कि सीटी की भर्ती से आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, कोई नौकरी नहीं मिल रही, यानी एक पात्रता परीक्षा है। तो सीटी की यानी कि विज्ञप्ति निकल सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यानी आरएससी आरएसएफ की वैकेंसी है, ये भी अपने को देखने को मिलेगी। अभी भी 15 दिन है, स्वीकृति में सिर्फ 1 दिन लगता है। यानी कि आचार संहिता से पहले आप घोषणा कर सकते हो, लेकिन आचार संहिता के अंदर आप नई भर्ती की घोषणा नहीं कर सकते। तब तक ये उम्मीद करना भाई कि जब आचार संहिता लग जाएगी ना, तो 2 महीने के अंदर अपने को नए के बराबर वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि सीटी की वैकेंसी आ सकती है।
और जिन्होंने भी पिछली बार सीटी के अंदर अच्छे नंबर बनाए थे वैलिडिटी समाप्त है, दोबारा से सीटी दो। ठीक है, अब की बार ये बात चल रही है यानी कि 40% से ऊपर सबको ले लेंगे क्या? ओके सर। अब हालांकि आपने जैसे उपेन्द्र यादव सर का एक्टिविटी भी देखा होगा, इन्होंने कहा भी है देखो शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड भर्ती के बेरथना यानी कि कुछ भर्ती के अगले वीक में, यानी पूरी की पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंच जाएंगी। यानी लगभग यानी कि अक्टूबर का जो आपका अगला मतलब सप्ताह होगा ना, वो यानी कि भर्तियों का सप्ताह होने वाला है। यानी यहां पर खूब सारी अपने को वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जहां पर यानी खूब सारी वैकेंसियों की घोषणा होगी क्या? ठीक है। और अन्य विभागों में देखो, और अन्य विभागों में नई भर्तियां निकलवाने के लिए भी लगातार प्रयास और संघर्ष जारी है। तो यानी कि पूरी संभावना यह जताई जा रही है जो अपने 1 से लेकर 7 तारीख है ना, आचार संहिता लगने से पहले पहले ये 7 दिन यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर भी यानी कि भर्ती की वही पूछा करो, यानी एकदम बढ़िया तैयारी, कंठस्थ तैयारी है। बाकी अगर आप मन